नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, जिंदगी पर और कितनी तरक्की मिलेगी और आगे जिंदगी बढ़िया से कट जाएगी कि नहीं, इन सारे विषयों पर इनको जानना था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉजिटिविटी को देखेंगे, हर एक नेगेटिविटी को देखेंगे, आपके प्रश्नों पर चलेंगे और लास्टली आपके प्रश्नों का उत्तर भी करेंगे और बड़े बारीकी से आपके दिल का अध्ययन भी करेंगे। तो आज एक बेहतरीन पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज एक बेहतरीन पॉजिटिविटी जो आपकी जिंदगी बदल देती है और इस कंडीशंस पे जिंदगी पर आते पैसे ही पैसे। तो इस वीडियो को बड़े ही अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि अगर आपके हथेली पर ऐसी अवस्था हुई तो बहुत ज़्यादा पैसे के मालिक होने वाले हो आप और ज़िंदगी पर पैसे की बरसात होने वाली है। ज़िंदगी पर धन की कोई कमी नहीं होती, ज़िंदगी पर धन ही धन रहता है, ज़िंदगी पर सब लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे कंडीशंस वाले हथेली आपकी है अगर होती है तो आइए दिखाते हैं। आज का जो विषय है वो भाग्य रेखा से एक रेखा निकल के सूर्य पर चली जाए या फिर सूर्य रेखा आपके भाग्य रेखा से जुड़ जाए तो ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, उस विषय पर आज मैं विचार करूंगा। पहले सारे कंडीशंस आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन कंडीशंस हो सकता है। क्योंकि इस हाथ पर ऐसी अवस्था थी इसलिए मैंने ये बात कहा, और ये योग बिलीव करो बहुत सा तली मैंने देखा है, करोड़पति अरबोपति की तली मैंने देखी है, ये कंडीशंस उस पर जरूर मिलते हैं। इस पर कंडीशंस कैसे कैसे हो सकता है, पहले तो इस हाथ पर देखो कैसा है। यहां से एक सूर्य रेखा चल रही है, ये देखो यहां तक है, ये मुझे दिख रहा है, बहुत क्लियर फिक फोटो इन्होंने लिया नहीं है लेकिन यहां पर से मुझे दिख रहा है, ये देखो। तो ये अगर भाग्य रेखा ये वाली हुई इनकी, अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा ऐसी अवस्था बना ले, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन होगा, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये देखो ये आपकी भाग्य रेखा है और इस भाग्य रेखा से एक रेखा ऐसे करके भी निकल जाए और सूर्य की तरफ चली जाए, या फिर कोई रेखा बुध की तरफ चली जाए, या फिर ऐसे करके निकल के कोई रेखा आपके बृहस्पति पर चली जाए, तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम रेखा मानी जाती है। इवन ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेखा मानी जाती है। क्यों? देखो, सूर्य पर्वत पर जाने वाली रेखा इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि सूर्य पर्वत आपके मान सम्मान, यश मान, प्रतिष्ठा, पैसे सबको लेके ये जज करता है। और भाग्य रेखा को हम धन रेखा तो स्पेशली कहते ही कहते हैं। ये धन को लेके इसको हम दर्शाते ही हैं, जातक कितने ज़्यादा धनी होंगे, जातक के पास कितने ज़्यादा पैसे आएंगे, इसको लेके ये बातें तो की ही जाती हैं। तो अगर इसका अटैचमेंट हो जाए तो धन का संचय करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, धन का संचय करते हैं अपने पराक्रम के माध्यम से, धन का संचय करते हैं अपनी ज़िंदगी पर अपने व्हील पावर, अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण से। ऐसे व्यक्ति धनी बनते अपने गुण पर। एक होता है आपको पैतृक संपत्ति मिल गई बहुत ज़्यादा, नो डाउट आपके पिता के हाथ पर होगा, खुद से उन्होंने अगर कमाया होगा तो कुछ योग बहुत अच्छे बने होंगे, आपको मिल गई विरासत में पैतृक संपत्ति। उस केस में ऐसी अवस्था नहीं दिखती है। मैंने करोड़पति का हाथ देखा है, उनके बच्चों का भी देखा है, तो उस एवज में बच्चों के हाथ पर वैसी अवस्था नहीं रहती। अगर किसी के बच्चे के भी हाथ पर ऐसी अवस्था है ना, तो पिता अगर 10 बना के गए तो बेटा 20 बनाएगा, और अगर उसके बेटे पर भी है तो उसका बेटा 30 बनाएगा। ये समझ लो आप, मतलब सीधा डबल डबल होते रहता है। तो यहाँ पर से इसका अर्थ यही होता है कि जिसके जो कोई अच्छे मतलब बहुत अच्छे संपन्न घर से है तो उनके हाथ पर कभी कभी ऐसी अवस्था नहीं देखी जाती, लेकिन जो घर के मेन मुखिया है, मालिक है, उनके हाथ पर ऐसी अवस्था जरूर रहती है। तो इसका अर्थ यही हुआ, जिसके भी हाथ पर होगी ना वो पैसे कमाएंगे और डेफिनेटली कमाएंगे। और ये चीज़ तो बड़ा प्रबल है। मैंने तो बहुत ऐसी महिलाएं भी देखी हैं जिनके हाथ पर ऐसी अवस्था होती है और शादी के बाद ना दिन दुगुनी रात चौगुनी उनके हस्बैंड करते हैं। तो बहुत सी महिलाओं के भी हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जिसके एवज में वो बहुत तरक्की करते हैं उनके हस्बैंड, और इनके हाथ पर भी है। तो शादी के बाद ना इनके हस्बैंड को भी तरक्की जरूर हुई होगी। इस बात का परिचय इनकी हथेली मुझे बड़ी स्पष्ट तरीके से बता रही है, बड़ी ही स्पष्ट तरीके से।
अब देखो कैसे वो वाली कौन सी अवस्था थी। तो ये चीज आपने समझ लिया कि अगर कोई रेखा सूर्य रेखा से निकल के आपके आपके सूर्य पर्वत से निकल के कोई भाग्य रेखा से जुड़ जाए, या भाग्य रेखा से निकल के सूर्य पर्वत पर चली जाए, कान को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात तो एक ही है, पकड़ तो कान ही रहे हो। तो ये वाली बनावट जब भी दिख जाए हाथ पर, तो समझना जिंदगी पर पैसे आते हैं और खुद के द्वारा बनाए गए पैसे होते हैं। एक होता है आपको विरासत में मिलना, एक होता है आपने खुद से बनाया, अपने खुद के दम पर बनाया, मेहनत करके बनाया। तो ये वाली अवस्था होती है, ये वाली अवस्था मैं देख रहा हूं हाथ से, और बड़ा बेहतरीन सा ये अवस्था होता है। आपको अमीर बनना है तो ऐसे योग होंगे तो बनोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अब चलिए और भी इनकी पॉजिटिविटी को देखते हैं। ये अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। क्यों है, इसका अर्थ क्या है, उस बात का परिचय अभी हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो इनकी जीवन रेखा कितनी अच्छी है और लाइफ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अब देखो लाइफ ऑब्स्टेकल होता है राहु रेखा। जब आपके जिंदगी पर यह राहु रेखा नहीं होती है ना, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं है। और जब आपके ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल नहीं है तो भाग्य तो ऑब्वियसली आपके ज़िंदगी पर आपका साथ देगा, ना साथ देने की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पर से भाग्य साथ देगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल नहीं है, आपके द्वारा कोई रुकावटें नहीं है। आपके जो भी आपके घर चलाने वाले आपके पिताजी हैं या फिर आपके पति जी हैं, तो जैसे समझ लीजिए पहली भाग्य की बात तो ये होगी। अब दूसरी मैं करूँ तो समय समय पर कुछ प्रगति के योग है, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती हैं। और ये भी कुछ यात्रा के विशेषकर लाइन आपके तली पर बने हुए हैं। तो ये विशेषकर यात्राएं भी होंगी ज़िंदगी पर। और इनकी बुध रेखा देखो कहाँ से निकली, यहाँ से निकल के गई है और मंगल पे गई है। प्रॉपर्टी का बढ़िया साथ मिलता है। आगे देखो इनकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, और आगे भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस कितने ज़्यादा शानदार हैं। और आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। ये देखो भाग्य रेखा बड़ा अद्भुत सा है, और आगे भी बड़ी अद्भुत सी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। और एक सूर्य रेखा यहां से निकल के ऐसे गई है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपके 38 साल के बाद ही सक्रिय थे। ये तो 36 के बाद ही मिलेगा फल, और आगे भी 45वें के बाद भी आपके बने, ये भी देख लो। तो यहाँ पर से 36-37 के बाद सक्रिय थे कि आपके 45 वर्ष के बाद, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शाती है। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। और यहाँ से भी एक लाइन निकल के जा रही है, तो ये भी विशेषकर प्रॉपर्टी के सुख को जरूर दर्शा देता है, ज़रूर इंडिकेट कर देता है। इसे आपने समझ लिया। उसके बाद एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी मार्च लाइन है, मंगल रेखा अद्भुत से दिख रही है हमें, जहाँ पर से जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव रेखा है। ये भी एक मंगल रेखा का ब्रांच है। आगे भी आपकी मंगल रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मंगल रेखा, जहाँ पर से जातक बहुत ज़्यादा धनी होते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आयु दीर्घायु होती है। और बृहस्पति भी इनका बढ़िया है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी बहुत अच्छी है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया, चंद्रमा और शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे जातक की ज़िंदगी बड़ी राजाओं के समान बीतती है। लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। आगे की ज़िंदगी भी अच्छी मुझे दिख रही है, उसको तो हम दिखाएंगे माइन्यूटली। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में थे। अभी चलिए कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। नो डाउट आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होती है। अभी चलिए कुछ हम नेगेटिविटी को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति यहां से कर पड़ती, तो ये थोड़े से जिंदगी पर उतार चढ़ाव को दर्शाती है, ऑब्स्टेकल को दर्शाती है। ये एक पहला चीज़ हो गया। अगर हम दूसरी चीज़ नेगेटिविटी की बात कर लें, तो यहाँ से भी आपकी एक लाइंस थी जो थोड़े यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। ऐसे जातक किसी के लिए कुछ कर दे तो उसका उनको सम्मान यश नहीं मिलता, ये दूसरी चीज़ थी। अगर तीसरी तरफ हम बात कर ले नेगेटिविटी, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स थी। बाकी कोई ज़्यादा नेगेटिविटी है नहीं, और ज़्यादा नेगेटिविटी को हमको सोचना भी नहीं चाहिए। यही कुछ हल्के फल्के इनके हाथ पर नेगेटिविटी थे। बाद में आके विशेष दिक्कत के योग तो मुझे आपके तले पर नहीं दिख रही थी, और जो थोड़ी बहुत थी वो तो बड़ी नॉर्मल है, उसको तो आप लाइटली लीजिए। अभी हम जिसको अध्ययन करेंगे और आगे तो आपको हम ज़रूर दिखा देंगे। आपको आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें और निश्चिंत रहिए आप। तो चलिए अभी आगे चलते हैं आपके अदली पर। आपके अभी जीवन रेखा को हम कवर करेंगे। जीवन रेखा पर बनने वाले कुछ अद्भुत से योग के विषय में हम चर्चा करेंगे, और आपके आने वाले इवेंट्स जो भी हैं अपकमिंग, पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, उस पर पूरा विचार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो तो आपकी लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन पर क्या है।
तो देखो ये कुछ प्रगति के योग आपके हथेली पर बने हैं। तो शुरुआती दौर से ये आप घर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। अगर ऐसे अवस्था किसी के भी हाथ पर हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं अपने घर के लिए भी, नो डाउट। पहला चीज़ देख लिया आपने। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, इंडिपेंडेंसी आपकी आ जाती है 22 वर्ष के बाद। 23 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, 25 में एक तरक्की थी, 28 में एक तरक्की के योग थे, फिर 30 ईयर्स में। अगर ये प्रोग्रेस लाइन का अर्थ है कि ज़िंदगी पर तरक्कियों को दर्शाता है, जातक तरक्की करते हैं, जातक के ज़िंदगी पर तरक्की होती है। ये 30 ईयर्स में भी एक बड़ी अच्छी अवस्था बनी थी जहाँ पर से ऐसे जातक ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं, ये इस चीज़ का परिचय करा रही थी। तो इस बात को लेकर भी एकदम चिंतित ना रहें आप। ज़बरदस्त योग थे 30वें वर्ष की आयु तक। 30वें के बाद ज़िंदगी कैसी रही? 32वें में एक तरक्की थी, फिर एक 36वें साढ़ के आसपास भी कोई तरक्की के योग बने थे। तो नो डाउट कुछ कार्य होता है, यह आपके भाग्य से घर में तरक्की मिलती है। 36 के बाद आपके जीवन रेखा स्मूथ एक आपकी तकरीबन 43 में 43 ईयर्स में एक तरक्की के योग है। फिर जीवन रेखा स्मूथ है एक तकरीबन आपके 51 ईयर्स। 51 ईयर्स में भी एक तरक्की के योग आपके हथेली पर बने हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक की जिंदगी पर तरक्की मिलती है 51वें वर्ष की आयु में। तो ये तरक्की के योग को दर्शा रही है। 51 के बाद एक तकरीबन आपके 54 से, ये 54-55 से कुछ यात्राएं हैं बड़ी बड़ी। 54 के बाद एक और यात्रा मुझे दिख रही है यहाँ पर से, देखो आपके 56 वर्ष की आयु में एक यात्रा है, फिर एक 60 वर्ष में। ये जब भी लाइंस आपके चंद्रमा की तरफ जाए ना, ये आपका चंद्र का पर्व है। जब भी लाइंस जीवन रेखा से निकल के आपके चंद्रमा पर जाए, समझना ये तरक्की को इंडिकेट कर रही है। जिंदगी पर तरक्की किस सेंस में? यात्राओं के सेंस में। दो टाइप की यात्रा होती है, एक होती है बड़ी दुखद यात्रा होती है, एक बड़ी सुखद होती है जिसको आप बड़े कंफर्टेबल रूप से करते हैं। एक होता है धक्के खा खा के यात्रा करते हैं। तो यहां पर से ये जो लाइंस होती है, सुखद यात्रा, पीसफुल यात्रा, मन शांत कर देने वाला यात्रा, मन शांत कर देने वाला घूमना फिरना, इस चीज का ये परिचय कराती है। और तकलीफ वाली यात्रा कब होती है? जब राहु रेखा साथ हो जाए, भाग्य रेखा का साथ ना हो और जबरदस्ती कोई यात्रा आपको करना पड़ जाए, तो इसको कहते हैं हम तकलीफ देने वाली यात्रा। तो सब चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें इंक्लूड होती हैं, तो हमें उस विषय पर विचार करना ही होता है और उसके हिसाब से ही चलना होता है। तो आगे भी आपकी जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, ये भी जीवन रेखा के ब्रांचेस है। और आयु को लेकर एक और टिप्पणी हम करना चाहेंगे। आपकी देखो तो कितनी बढ़िया मंगल रेखा है, ये भी आयु को लेकर परिचय कराती है। जातक की आयु दीर्घायु होती है, आयु को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दीर्घायु सेंस में बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी अवस्था थी, बड़ी शानदार, बड़ी जानदार, प्रभावित करने वाली अवस्था थी। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो ये इनकी जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी आगे चलिए और भी कुछ चीज़ों पर हम विचार करेंगे और भी चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए इनकी और हथेली का पूर्णता अध्ययन करते हैं और चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से देखते हैं। ये मंगल रेखा जिसके भी हाथ पर होता है ना, तो ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है, जहाँ पर से जातक की आयु लंबी ही होती है। और हम नेगेटिव क्यों रहे? हम ना कोई गलत काम करेंगे और ना ही हम नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव रह के कोई फ़ायदा नहीं है और हमेशा लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रह के ही लोगों को कार्य करना चाहिए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए आगे हम और भी चीज़ों पर विचार करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपकी, अभी हम हथेली पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनके पाम के शेप को। स्क्वायर शेप का पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैंस लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाते हैं। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, इस चीज़ का ये परिचय तो कराती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास ज़रूर से आ जाते हैं। ये चीज़ आपने समझ लिया। और गद्देदार अवस्था दर्शाती है कि जातक की ज़िंदगी कितनी कंफर्टेबल बीतेगी, और ऐसे जातक की ज़िंदगी ना बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बीत जाती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और गुलाबी को देख के ही मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी कृपा है आपके ऊपर महालक्ष्मी की, और ईश्वर करे ऐसे ही महालक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति पर बने रहे और आपको अच्छा कर्म आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। लोगों के विषय में अच्छा सोचो, समाज सेवा का कार्य करो, किसी को 2 सजेशन दे दो, उसमें कुछ जाता नहीं है आपका। तो ये सब कार्य करो, इन सब कार्य से आपका ख्याति होता है। हाँ, जो आपके मेहनत की कमाई है वो तो आप ज़रूर लो, इसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आपके किसी भी वचनों से अगले को तकलीफ ना हो, और आपके मन में जो भी अगले को स्पष्ट कर दो, बिल्कुल उसको अंधेरे में मत रखो। ये चीज़ हो गया आपकी हथेली, ये मुझे बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रही है। अभी हम थंब पर विचार करेंगे। स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है,
एक ज़बरदस्त लाइन है अपने लाइफ में, जो भी अपने दम पर है। थोड़ी कभी कभार कमजोरी से योग बनते हैं। अगर डिज़ायर्स के बड़े बढ़िया योग है, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी महात्माकांक्षी को दर्शा रहे हैं, महात्माकांक्षी नेचर को दर्शा रही है। इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बड़ी शानदार है। जातक अच्छी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति के मालिक होता है, बेहतरीन थंब है। जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराती है। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन मिलनसार स्वभाव है आपका। ऐसे जातक मिलनसार स्वभाव के होते हैं। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, जातक बहुत ज़्यादा समझदार है। फिंगर पर कई लाइन्स दर्शाती है कैसे इंसान कितने अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती हैं और अपने काम पर ध्यान देती हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर है, जातक अपने में ही रहते हैं, अपने घर के ही कार्य में रहते हैं, फालतू का इधर उधर दिमाग भी नहीं लगाते। तो एक बढ़िया अवस्था है, दिल की भी बड़ी अच्छी है आप। बाकी देखो, बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती भी है, नो डाउट। हिम्मत भी बहुत ज़बरदस्त है, डरती वरती नहीं है। और बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। इससे डिसीजन मेकिंग बहुत सही होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए। सारे फिंगर लंबे खड़े हैं, ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से अपने ज़िंदगी को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कार्य करते हैं, नो डाउट। तो बढ़िया फिंगर है। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है और स्ट्रांग आपकी लाइन से जो प्रगति को दर्शाती है। कुछ यहाँ पर से एक रेखा देखो, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। बाकी ब्रॉड थिंकिंग है आपका। 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी ठीक ही रही होगी। और बृहस्पति अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू मान सम्मान ज़िंदगी पर मिलता है और ज़बरदस्त माइंड रेखा, दिमाग की बड़ी तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को हल्की फुल्की जो भी उसको दूर कर रही है। हर्ट लाइन पर थोड़ी इमोशन से भावुकता है, नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा भी भावुकता नहीं है, नॉर्मल भावुकता है। आगे भी ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। एक मिस्टीरियस आपका क्रॉस साइन बन रहा है, जिसको हम मिस्टीरियस क्रॉस कहते हैं, और जो जातक की ज़िंदगी को 36 साल के बाद बदल देता है। तो 36 साल के बाद ज़्यादा तरक्की का योग, प्रॉपर्टी का योग, ये सब डेवलप कर रहे थे आपके हथेली पर। और ये भी एक प्रॉपर्टी का योग आपके हथेली पर है। यहाँ से भी देखो, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो थे। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं। स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति के भाग्य के बड़ी धनी है, बड़े धनी व्यक्ति हैं आप, बड़े धनी महिला हैं भाग्य की। और लास्ट तक साथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार, अपनी ज़िंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते हैं, नो डाउट। बड़ी अच्छी एक्यूरेसी और समझदारी होती है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा दर्शाती है कैसे व्यक्ति कितने ज़्यादा प्रबल हैं, कितने ज़्यादा तेज तर्राक है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, पति की संपत्ति का साथ, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते स्ट्रांग लाइन्स है। ये दर्शाती है कि जातक बहुत तेज तर्राक है, अपने ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से जीते हैं। सन मरकरी अच्छा होने से जातक, ऐसी महिलाएं घर के लिए करने वाली होती है, घर को लेके चलने वाली होती है, विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक है, आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए उसका कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन इस केस में स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहता है और ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीते जाती है। आयु भी लंबी होती है, दीर्घायु के भी योग बनते हैं। सन मरकरी भी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, घर को चलाने वाली है, घर विशेष कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे घर से ताल्लुकात रखती है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा गुणी है। और मंगल अच्छा होने से आपके पराक्रम, आपकी मेहनत को दर्शाता है। जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, मेहनत भी ज़िंदगी पर कर लेते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होते। फिर देखिए, ज़बरदस्त चंद्रमा, कुछ घर से दूर का उन्नति है। ये सब कुछ यात्रा के योग बने हैं। यहाँ से चंद्र से गई आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। 36 के बाद भी आपके शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा अच्छी थी। 36 के बाद भी बड़ी कमाल है, जिंदगी का लास्ट तक धमाल है। भाग्य रेखा के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है और बुध रेखा यहाँ से बन रही है, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। पर यह आपका मनी ट्रायंगल तो यहाँ पर से बना, क्योंकि जिंदगी पर धन आगमन को लेकर ये इंडिकेट कर रहा है। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी ठीक होती है। यात्रा के योग परस्पर बने हैं और ज़बरदस्त शुक्र है। शादी के बाद भागोदय, हस्बैंड काफ़ी कमाने वाले। कुछ आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस आपके हथेली पर अवस्थित थी। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़ा स्ट्रेस लेती है। बाकी मनी मैनेजमेंट काफ़ी प्रबल है, पैसे मैनेज करने में माहिर है, बचाने वाली महिला है आप। और ये कुछ स्ट्रेस के लाइन से थोड़ा स्ट्रेस रहता है ज़िंदगी पर। बाकी मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, जीवन रेखा बहुत अच्छा, आयु दीर्घायु है।
आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं। और इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचता है तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मंगल बढ़िया है तो काफ़ी पराक्रम है, पराक्रम हद से ज़्यादा। ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।